मायापुर नाम के एक छोटे और बहुत सुंदर से गांव में गांव की सारी औरतें अपने घर का काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेती थी और जैसे ही उनका काम खत्म होता था सारी औरतें एक जगह पर इकट्ठा हो जाती थी क्योंकि उनके गांव के पास एक सुंदर सा तालाब था। वहाँ तालाब बहुत ही सुंदर था। गांव की सारी औरतें उस तालाब में नहाने के लिए जाया करती थी क्योंकि औरतों को उस तालाब में नहाना बेहद ही पसंद था, इसलिए वहाँ सब एक दूसरे का इंतजार करती थी और जैसे ही सारी औरतें इकट्ठा हो जाती थी वहाँ तालाब की तरफ निकल पड़ती थी। सब बातें करती करती भी तालाब की तरफ जाती थी। एक दूसरे के साथ नहाना और जाना सबको बेहद ही पसंद था, लेकिन शायद औरतों को एक बात थी जो बिल्कुल भी नहीं पता थी। उसी गांव में मुकेश और सुरेश नाम के दो आदमी रहते थे जो औरतों का इंतजार करते रहते थे। उनको औरतों को नहाते हुए देखना बेहद ही पसंद था। वहाँ सुबह सुबह आ जाते थे। जब भी कोई औरत आती थी तो छिप जाते थे, कहते अरे औरतें आ रही है, चलो छिप जाते हैं, उनको नहाते हुए देखेंगे, आज तो मजा आ जाएगा। 3 औरतें आ रही है, चलो जल्दी से छुप जाते हैं। मुकेश और सुरेश जैसे ही औरतें आती थी पेड़ के पीछे छुप जाते थे। मुकेश और सुरेश दोनों छुप जाया करते थे। इधर औरतें तालाब के पास पहुंचते ही नहाने लगती थी। घंटों घंटों तक औरतें नहाती थी, बातें करती रहती थी। उनको नहीं पता था कि मुकेश और सुरेश उन तीनों को छुप छुप कर देख रहे हैं। औरतें गप्पे लड़ाती है और नहाती है। इधर मुकेश और सुरेश जितनी देर तक औरतें नहाती थी मुकेश और सुरेश उनको उतनी देर तक देखा करते थे। मुकेश और सुरेश को कोई भी काम धंधा नहीं था, बस वहाँ यही काम करते थे। सुबह उठते ही जंगल में आ जाते थे, औरतों को नहाता हुआ देखते थे, वापस घर चले जाते थे। उनके घर का काम धाम कुछ भी नहीं करते थे। गाँव वालों को उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। औरतों के बारे में वह गंदी गंदी बातें भी करते रहते थे। दिन बीतते चले जाते हैं लेकिन उनकी हरकतों में अभी तक कोई सुधार नहीं था। वहाँ रोज सुबह आते थे और औरतों को ऐसे ही देखा करते थे। एक दिन कमला नाम की औरत रास्ते से गुजर रही है। रास्ते में वहाँ दोनों जो बातें कर रहे थे वहाँ सारी कमला सुन लेती है। औरतों को वहाँ छुप छुप कर देखते थे और गंदी गंदी बातें करते थे। यहाँ कमला सुन लेती है। उन दोनों को नहीं पता था कि कमला ने उनकी सारी बातें सुन ली है। कमला विमला के पास जाती और कहती है कि मैंने तो आदमियों को गंदी गंदी बातें करते हुए देखा है। वहाँ दोनों औरतों को देखने का काम करते हैं और हमारे बारे में भी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। हमें कैसे भी करके सरपंच जी को यहाँ बताना होगा। अरे तो सही कह रही है, मैंने भी उन दोनों को कई बार पेड़ के पीछे छुपते हुए देखा है। पता नहीं क्यों जैसे ही औरतें आती है दोनों पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी हरकतें करते हैं। कमला कहती है मैंने भी उन्हें कई बार तो देखा है, लेकिन आज तो मैंने अपने कानों से उनकी बात सुनी है और मुझे यकीन हो चुका है कि वहाँ सबको ताड़ते ही रहते हैं। जब भी औरतें आती है पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। दोनों सहमत होती है और सरपंच जी को यहाँ सब बातें बताने का प्लान बनाती है। कहती है कैसे भी करके इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा। दूसरी सुबह होते ही दोनों सरपंच जी के घर जाती है और सरपंच जी को सारी बातें बताती है। विमला कहती है सरपंच जी हमारे गांव में मुकेश और सुरेश नाम के 2 आदमी हैं। जब भी औरतें तालाब में नहाने के लिए जाती है उनका पीछा करते हैं और उनको नहाते हुए देखते हैं। कमला कहती है सरपंच जी मैंने कल ही अपने कानों से उनको बातें करते हुए सुना है। वहाँ औरतों के बारे में बातें कर रहे थे। इतने में सरपंच पुलिस को फोन लगा देता है। कमला और विमला भी पुलिस को सारी बातें बता देती है और पुलिस को बुला लेती है। दूसरी सुबह होते ही पुलिस और तीनों साथ जाते हैं और पुलिस उनको रंगे हाथों पकड़ लेता है और कहता है अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इतनी गंदी हरकतें करते हो, अब तो तुम्हें जेल में डालना ही होगा, तभी तुम अपनी हरकतों से बाज आओगे, वरना ऐसे इंसान को छोड़ दिया जाए तो कल पता नहीं क्या करेगा। दोनों माफ़ी मांगते हैं लेकिन फिर भी पुलिस उनको नहीं छोड़ता और जेल में डाल देता। थोड़े दिनों बाद दोनों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर वहाँ ऐसी हरकत कभी नहीं करते। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द हमारे चैनल पर आए।